माता हरी का किस्सा सुनकर आपको ये मुगालता हो सकता है कि महिला जासूसों की दुनिया धोखे और फरेब का दूसरा नाम है, मगर नहीं। सदी की दूसरी सबसे कामयाब जासूस का किस्सा सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि जासूसी सिर्फ धोखे और फरेब का खेल नहीं, मुल्क से मोहब्बत की मिसाल भी हो सकती है। इस मासूम चेहरे को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे छिपा किरदार कितना खतरनाक है? जी हाँ, बेहद शांत, सौम्य और मासूम दिखने वाला ये चेहरा है अपने दौर की सबसे तेज तर्रार और निडर जासूस नूर इनायत खान का। वही नूर इनायत खान जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अकेले अपने दम पर जर्मनी को नाको चने चबा दिए थे। जंग के दौरान नूर ने नाजियों के खिलाफ फ्रांस की ओर से जासूसी की थी और फर्ज निभाते निभाते अपनी जान तक दे दी थी। रूस में जन्मी नूर टीपू सुल्तान के खानदान से ताल्लुक रखती थी, मगर हिंदुस्तानी होने के बावजूद नूर का ज्यादातर समय अपने माता पिता के साथ रूस, ब्रिटेन और फिर फ्रांस में बीता। अपने शुरुआती दिनों में ही नूर को संगीत में खासी दिलचस्पी थी, लिहाजा पहले पढ़ाई और फिर पेशे के तौर पर भी नूर ने संगीत को ही अपनाया। मगर दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ने नूर इनायत खान की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। नूर तब पेरिस में एक रेडियो स्टेशन के लिए काम करती थी, मगर 1940 के आखिर में जब जर्मन सेनाओं ने फ्रांस पर हमला बोला, तब नूर ने फ्रांसीसी सेना के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत हुई वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर, मगर जंग जैसे जैसे आगे बढ़ी, नूर की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। नूर इनायत खान के जज्बे को देखते हुए फ्रांस की सरकार ने उसे जर्मनी के खिलाफ जासूसी करने के लिए जंग के मैदान में उतार दिया और यहीं से नूर इनायत खान नौरा बेकर कहलाने लगी। नूर से नौरा बनी इस महिला जासूस ने अपनी खुफिया जानकारियों से नाजी सेना में खलबली मचा दी। नौरा की खबरें इतनी सटीक होती थीं कि 1942 से 1943 के बीच जर्मनी ने उसकी जासूसी के चलते फ्रंट पर अच्छा खासा नुकसान झेला। लेकिन अपने ही एक साथी की गद्दारी के चलते नौरा अक्टूबर 1943 में नाजियों के हाथों गिरफ्तार कर ली गई। नौरा के लिए इसके बाद की जिंदगी तकलीफों से भरी हुई थी। जर्मन सेना ने गिरफ्तारी के बाद अगले कुछ महीनों तक नौरा को एक फ्रांसीसी जेल में ही रखा, जहां कैद के दौरान उसे लगातार अपने साथियों और फ्रांसीसी सेना से जुड़े राज खोलने के लिए टॉर्चर किया जाता रहा। मगर नौरा ने एक बार भी मुंह नहीं खोला। उसने इस दौरान 3 बार जेल से भागने की कोशिश की और आखिरकार उसकी हरकतों से तंग आकर जर्मन सेना ने उसे जर्मनी की जेल भेज दिया, जहां उसे कई महीनों तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। इसी के बाद 11 सितंबर 1944 को उसे 3 और कैदियों के साथ सिर पर गोली मारकर खत्म कर दिया गया। नूर इनायत खान उर्फ नौरा बेकर उस वक्त महज 30 साल की थी। नौरा की इस कुर्बानी को फ्रांस और ब्रिटेन समेत उस गुट के सभी देशों ने खुलकर सराहा और नौरा दूसरे विश्व युद्ध की सबसे कामयाब जासूस कहलाई। नौरा को मौत के बाद कई पुरस्कार भी दिए गए, जिनमें ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित जॉर्ज क्रॉस अवार्ड भी शामिल है। आज तक ब्यूरो।